प्रश्न हो रानी में, बस यही मेरा यही है। बस प्रश्न है कि मतलब जैसे कोई छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी कि फॉल का आएगी तो कब तक आ जाएगी, इंटरव्यू दिया है मैडम, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो वो तो बस वही थोड़ा बहुत हो रहा है था। प्रॉमिसिंग बता दिए कैसे पढ़ें और कैसे इवेंट होगा, उसमें ट्रांजिट कैसे लगाएं होरारी में, बाकी नेटल तो समझ में आ गया पूरा। ये भी बता देते हैं आपको। जो आपको प्रश्नकर्ता ने जो लाइफ के मेजर जो इवेंट है उसको जब पूछा है ना, आप पहले वो देख लो। छोटे छोटे तो अभी 2 मिनट लगेंगे, बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। सबसे पहले क्या है देखो, आपने डेथ केस अगर ली है, अगर डेथ केस लिया है, तो डेथ केस जो है ना वो बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है और वंस इन अ लाइफ होता है किसी की भी डेथ। ठीक है ना। तो पहला घर, 8वां घर और 11वां घर ये प्रॉमिस करना चाहिए डेथ के लिए। उसके बाद प्रॉमिस करने के बाद में जैसे आप नेटल चार्ट में डेथ पढ़ते हो ना, सेम वही चीज अप्लाई करनी। कोई पूछे मैरिज के लिए तो प्रॉमिस पढ़ेंगे पहला, 7वां और 11वां। उसके बाद अगर प्रॉमिस यस आ जाता है तो फिर दशा और जो दूसरे कंडीशन अप्लाई करते हैं एज इट इज वही करेंगे। मैरिज के अंदर दशा लॉर्ड न्यूट्रल रहेगा चाहे फेवरेबल होगा। भुक्ति लॉर्ड का रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेंगे। फिर अंतरा सूक्ष्म और प्राणा देख लेंगे 7 5 11 में है कि नहीं है। जुपिटर का ट्रांजिट देख लेंगे है कि नहीं है। ठीक है। मेजर इवेंट है, आप चले जाएंगे उसके अंदर, क्या नाम है, प्रोग्रेशन में। वहां पे वो प्रोग्रेस चार्ट के अंदर दशा लॉर्ड प्रोग्रेस चार्ट के अंदर मैरिज बोलना चाहिए। ठीक है। एसेंडेंट के को रूलिंग जो है वो नेटल चार्ट में बोलने चाहिए। जुपिटर का ट्रांजिट का साइन स्टार सब वो प्रोग्रेस चार्ट के अंदर मैरिज बोलना चाहिए। और जिस दिन शादी होगी उस दिन का मून स्टार प्रोग्रेस चार्ट के अंदर बोलना चाहिए। बस इतना ही है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। ये होरारी में भी लगाना है ये ये जो और आपने ये बताया ऑनरी ये में भी सारे? लगाएंगे, लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो आपको प्रॉमिस, अगर आपने पढ़ लिया कि हाँ भाई प्रॉमिस हो रहा है चाइल्ड बर्थ का, प्रोग्रेशन देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो घटना ऑलरेडी मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रोसेस में आ चुकी है। ठीक बात है समझ सर। आई? नहीं, अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी नहीं है तो फिर प्रोग्रेशन चार्ट देखेंगे? है। हाँ, अगर अगर नहीं है, कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तब प्रोग्रेशन जरूर देखेंगे। लेकिन एक बार स्टार्ट हो गया है, प्रोग्रेशन मना करेगा और दशा और ट्रांजिट यस बोल रहा है, तब हम प्रोग्रेशन को बाई काट कर देंगे। हाँ, 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 अब आप देखो इसको ध्यान से। तो हाँ, नंबर कौन सा आएगा? ये 2 नंबर हो सकते हैं उसमें, 8 नंबर हो सकते हैं, क्योंकि हाँ, वो वॉइस तो आएगा। 3 नंबर ये हाँ, कॉल है, ये 9 नंबर है, कम्युनिकेशन का नंबर ना। 3 हाँ, आपके लिए, 9 उसके लिए। तो इनमें से हाँ, जो कसवल पोजीशन है वो आपको जरूर दिखेंगे। हाँ। तो ये इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट में इसके साथ अगर आपका कोई फेवर की बात है, नौकरी लग रही है, तो 6 और 11। हाँ। अगर जॉब की बात है तो इसके अंदर 10 भी आ सकता है। हम्म। ये वो नंबर है जो जॉब से मुतालिक हो रही है। हाँ, यही जो नंबर आ जाए वो 6 8 और 12 जैसे नंबर आ जाए, 6 और 8 आ जाए, 8 और 12 आ जाए इनकी इन्वॉल्वमेंट में, तो क्या होगा? नेगेटिव रिजल्ट। अब जैसे फर्स्ट हाउस का ऐसे सेकेंड हाउस का और एट्थ हाउस का और 3 और 9 हाउस का नहीं ऐसे नहीं सब नहीं प्लेनेट अगर नहीं जॉब पे नहीं बात नहीं, है। हाँ, हाँ। पहला घर तो लेंगे ही लेंगे। ठीक जॉब है, है। ये छठा घर हो गया। और 11वां घर हम्म। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। ठीक है। ये तो प्रॉमिस करते हैं कि भाई जॉब होगी। तो 6 प्लस हम्म। 2 प्लस 11 ये जॉब का नंबर है। ये कैसे भी आगे पीछे जा सकता है, ये हम्म। ऊपर नीचे हो सकते हैं ना। हम्म। तो ये क्या बोलेगा? जॉब है। अब ये 1 6 और 11 वाला जो है ना, वो यहाँ पे 6 की इन्वॉल्वमेंट में 8 और 12 पहले ही दे रहा है, तो फोन कॉल का इंतजार क्यों कर रहे हो आप? मतलब ही नहीं बनता ना। प्रॉमिस ही डिनाई हो गई कि भाई आपको जॉब लगेगी नहीं, तो वो फोन काहे के लिए करेगा आपको? एचआर का फोन क्यों आएगा? वो तो इंतजार ही करता अगर रहेगा। 6 की इन्वॉल्वमेंट में 6 की इन्वॉल्वमेंट 8 12 के साथ 10 11 भी आ रहा है।
हाँ तब मिल जाएगा। तो हो जाएगा, प्रॉमिस आ गया ना, ये तो हमने तो प्रॉमिस पढ़ना है। प्रॉमिस के अंदर 1 से 12 हो जाए, कमिटमेंट में 1 से 12 हो जाए, दुनिया की हर घटना घटित होगी, ये प्रॉमिस में है। अच्छा, ठीक है सर। इसमें कोई डिनाइल नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है ठीक ना? है। ये तो रेरिस पार्ट में भी वो होगा कि मतलब 1 से लेके 12 तक की अगर इन्वॉल्वमेंट है, कमिटमेंट है, तो उसका मतलब है जो सब मेन प्रॉमिस में है, रिस्पेक्ट। सब प्रॉमिस में है। हाँ। अच्छा, ठीक है। है ना? अब जैसे कोई अब फ्रेंड आप की कॉल देखो, बोलता है या पार्टनर की कॉल बोलता है, तो उसके लिए भी हमें यही लेना है, यही नंबर। बिल्कुल। अब आप अच्छा। देखो, अब हम्म। आप ध्यान से इस चीज को समझो। हम्म। सन का जो सब लॉर्ड है और मून का जो स्टार लॉर्ड है, किसी की जॉब लगनी है, तो ये जो ग्रह हैं और ये जो ग्रह हैं, वो आपके 6th या 10th के एसएसएल से रिलेट कर रहा होगा उस दिन। तो जॉब लगनी तो बड़ी बात है। अब वो ये कोई पूछ ले कि भाई, अच्छा मेरा बेटा जो है ना वो मुझे कब दिखेगा, अरे वो दिन भर आगे पीछे घूमता रहता है, आपके साथ ही रहता है, अभी आधे घंटे के लिए गया फिर आ जाएगा, दिन में 10 बार दिखेगा। तो ये कोई प्रश्न नहीं होते एस्ट्रोलॉजी के लिए। तो सन का और मून का स्टार लॉर्ड जिस दिन 6 और 10 के एसएसएल से रिलेट कर लेगा, उसके बाद सन का जो राशि लॉर्ड है, सन का जो स्टार लॉर्ड है, सन का जो सब लॉर्ड है, सन का जो सब लॉर्ड है, ये मैं बात कर रहा हूँ नौकरी वगैरह के लिए। हाँ हाँ, ठीक है। मून का स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, ये, हम्म। और फिर असेंडेंट, हम्म। कॉल आने के लिए ये सब क्या करेंगे, ये कॉल जो हम्म। आएगा ये 3 नंबर रहेगा। 3 नंबर क्या, कम्युनिकेशन, प्लस आ जाएगा 6 नंबर, जॉब की बात हो रही है। यहाँ पे 2, 10 और 11 जैसे घर, 2, 11 जैसे घर, या 10 जैसे घर, ये सभी में लगभग रिफ्लेक्ट करेंगे जब, ठीक है ना, उसी दिन कॉल आ जाएगी। एसेंडेंट के भी कौन से घंटे में आएगी। राशि लॉर्ड अगर वो ये नहीं दे रहा है, तो 2 घंटे जो है ना आपको हटाने पड़ेंगे। तो कॉल कब आती है किसी के लिए भी, कॉल जो आएगी वो वर्किंग आवर में आएगी। गलत तो नहीं कह रहा? हम्म। हम्म। तो 10 से 5 के बीच में जो लगन उदय हो रहा है, हम्म। उस लगन के अंदर में सारे के सारे प्लैनेट अगर यही वाला नंबर या कस्पल पोजीशंस को इन्वॉल्व कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे घंटी बजेगी। हम्म। है ना? तो इस तरीके से हाँ। निकालते हैं ना छोटी छोटी चीजें। और यदि कोई बहुत मामूली सी चीज है, मतलब जो हम्म। महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा नहीं है, मेरा दोस्त मेरे घर पे हम्म। कितने बजे पहुंचेगा, तो यहाँ हम्म। पे जो सन है उसके कोर रूलिंग को छोड़ दो आप, केवल मून हम्म। पकड़ो और केवल एसेंडेंट पकड़ो। तो मून का जो राशि लॉर्ड, असेंडेंट कौन सा पकड़ना है, जो ट्रांजिट का असेंडेंट है? हाँ हमेशा ट्रांजिट ही लेंगे ना ठीक है, ठीक। भाई। कुंडली के अंदर तो हम केवल दशा पकड़ेंगे। तो मेरा हम्म। फ्रेंड मेरे घर कब आएगा, तो फ्रेंड है 11, हम्म। 4 नंबर आपका घर है, ठीक है। इसके साथ और प्लस क्या हो सकता है, मीटिंग आएगा तो मीटिंग होगी, झगड़ा होगा तो 2 और 8 आएगा, लाइव थ्रेट होगा तो 1 + 8 + 2 + 7 + बाधक, क्या हो रहा है यहाँ दिखेगा। बात समझ में आ रही है? दशा में, हाँ, तो ठीक है सर। दशा में दशा लॉर्ड यानी कि MD2 प्राणा लॉर्ड, ये सब क्या बोलेंगे, इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट लेवल पे 11 की इन्वॉल्वमेंट और 4 की कमिटमेंट, या 4 की इन्वॉल्वमेंट और 11 की कमिटमेंट। फिर इसके साथ दूसरे नंबर आएंगे, कस्बल पोजीशन, 3 और 9 मीटिंग होने के, और कुछ हंसी मजाक होगा, कंफर्ट्स होगा, 5 नंबर भी आएगा। बात समझ रहे हो? मूवी देखने जाना है, बिल्कुल। घर में फन है, तो ये नंबर भी इसके साथ हम्म। आ जाएंगे। कितने हम्म। बजे आएगा, तो मून के सारे कोर रूलिंग प्लैनेट
हम्म, और मून का स्टार लॉर्ड, खास करके मून का प्राणा लॉर्ड, ये जिस हम्म, समय 11th हाउस के सब लॉर्ड के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करे, और एसेंडेंट का राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड, तो जिस समय मून का जो प्राणा है वो 11th हाउस के सब लॉर्ड को भी कनेक्ट करे और एसेंडेंट के सब लॉर्ड को भी कनेक्ट करे, उसी टाइम पे वो दिख जाएगा कि आ रहा है। और नहीं तो मून का स्टार लॉर्ड तो 24 घंटे रहता है, वो तो कहता है भैया अभी 2 घंटे में आएगा, आधे घंटे में आएगा। तो मून का स्टार लॉर्ड तो फैक्टर नहीं बना, सब लॉर्ड या सब लॉर्ड बना। नहीं, तो जो सब लॉर्ड है उसका रिलेशन यदि 11th हाउस के सब लॉर्ड से बन जाए तो वो आ जाएगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अच्छा सर। हाँ सर, ये बिल्कुल क्लियर हो गया, ये तो वीडियो भी समझेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर आप बोलते हैं अक्सर, स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर, तो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर का मतलब क्या होता है कोई मैं भी इवेंट के लिए? वो तो मैं पता है बता जैसे दूं। 7 5 11 एक वो प्लैनेट है, प्राइमरी एक स्ट्रॉन्ग है। देखो एक प्लैनेट है, मान लो ये प्लैनेट 1 है, हाँ। ये मान लो प्लैनेट 1 है, वी आर टॉकिंग अबाउट मैरिज। सर मैरिज के अलावा कुछ और टॉपिक बता दीजिए, ठीक है, मैरिज के तो पता है शादी इवेंट, चलो कोई कुछ और बात। बता दीजिए, आप बता बोलो दीजिए, या कौन सा, जॉब का कुछ। आप बोलो कौन सा लें। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का बता दीजिए, ठीक, प्रॉपर्टी सेलिंग। हाँ ये बता दीजिए। प्रॉपर्टी ले लेते हैं। एक प्लैनेट है हम्म, जो कि 4 के हम्म, इन्वॉल्वमेंट में है ना, हम्म, 4 के इन्वॉल्वमेंट में हम्म, यहाँ पे 11 और 12 दिखा रहा है। अच्छा। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टी, 11 फुलफिलमेंट डिजायर और ये खर्चा। हम्म, क्लियर हो गया? हम्म, एक प्लैनेट है, ये जो प्लैनेट है ना, ये सपोज कर लो ये प्लैनेट आपका 3rd हाउस का एसएसएल है, हम्म, और ये प्लैनेट जो है ना ये है आपका 8th हाउस का एसएसएल। ठीक है, और ये जो सब लॉर्ड है ना ये 9th हाउस का एसएसएल है, और इनमें से प्लैनेट 1, उसका स्टार लॉर्ड और उसका सब लॉर्ड, इसका कोई कनेक्शन जो है वो 4th हाउस के एसएसएल से बनता ही नहीं है। मेरी बात समझ में तो आई? लेकिन फोर्थ हाउस से अगर नहीं बनेगा कनेक्शन तो मतलब वो तो चलिए समझ में आपने बताया था लास्ट क्लास में कि वो कनेक्शन आपने बनाना है कि वो उसके कोरोलिंग में आ जाए या वो उसके कोरोलिंग में आ जाए, जैसे हाँ, फोर्थ अब हाउस स्ट्रॉन्ग एसएसएल। सिग्निफिकेटर किसको बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग हाँ, सिग्निफिकेटर किसको बोलते हैं? तो मान लो ये प्लैनेट 1 जो है, प्लैनेट 2 जो है, ये जो दशा में आ हाँ, रहा है, ये हाँ, 4th हाउस का ही एसएसएल है, हाँ, और इसका जो स्टार है ये अपने ही स्टार पे बैठा है। 4th हाउस का एसएसएल मान लो मार्स है, और मार्स अपने ही स्टार में बैठा है। हाँ, और ये जो ठीक है। सब लॉर्ड है ये 11th हाउस का एसएसएल है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। फिर ये दे रहा है 11 12, और ये दे रहा है 4, तो नहीं हुआ स्ट्रॉन्ग, उसी घर का हाँ सर, ये मैनेज। लेकिन ऐसे अब मैं ऐसे क्या इवेंट है, मिलते ही मेरी बात सुनो, मैं क्या हूँ, एक नहीं। पोजीशन होल्ड करता हूँ। अब एक हम्म, मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, हम्म, उसको कहीं हम्म, अप्रोच करना है भाई, एम्स में जो है ना ऑपरेशन करवानी है, उसको कितना टाइम लगेगा? उसको टाइम नहीं लगेगा। और एक ऐसा आदमी है जिसका कोई रिलेशन ही नहीं बनता, वो कहता लाइन में लगा हुआ है भाई, ऑपरेशन तो उसका भी होगा, हाँ, वो लाइन में लगा हुआ हम्म, है, करा तो वो भी रहा है, लेकिन जितना पोटेंशियल हेल्थ मिनिस्टर का होगा, वो ऐसा व्यक्ति जो लाइन में लग के ऑपरेशन के लिए जो है ना वो प्रोसेस में जा रहा है, तो जो मिनिस्टर हो गया हेल्थ का वो समझ लो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है, और जो लाइन में लगा है वो समझो वीक सिग्निफिकेटर है, जिसका संबंध नहीं बन रहा, डायरेक्ट कोई अप्रोच नहीं है उसका प्रॉपर। ऐसे समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया सर। तो सर ये स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होते हैं, ये जो आपने क्लियर किया स्ट्रॉन्ग तो सिग्निफिकेटर। जिसका रिलेशन प्राइमरी हाउस के सब लॉर्ड के साथ स्टेब्लिश हो रहा हो, और फिर वो अपने इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट से वो दे पा रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है, जैसे मान लीजिए कोई प्लेनेट है, ठीक है, उसको पीएस है, आपने अभी बोला पीएस है, फोर्थ हाउस का एसएसएल प्लेनेट है,
तो हमने देखा कि वो प्लेनेट, चलिए मान लीजिए हमने कहा वो पीएस नहीं है, फोर्थ हाउस के एसएसएल प्लेनेट के स्टार पे बैठा हुआ है। हाँ अब स्ट्रॉन्ग तो वो भी हो गया क्योंकि प्लेनेट अपने स्टार के लॉर्ड के जरिए रिजल्ट देंगे। बिल्कुल। लेकिन जो उसका सब लॉर्ड है, उस प्लेनेट का जो सब लॉर्ड है, वो किसी भी हाउस के मतलब सब लॉर्ड प्लेनेट से रिलेट नहीं होता, लेकिन फोर्थ हाउस के सब लॉर्ड से कनेक्टेड है। ठीक है, सब सब लोग लॉर्ड से से कनेक्टेड नहीं है, कनेक्शन होने का कोई हाउस के लेना सब देना लॉर्ड नहीं। से। अगर हाँ, कोई नहीं मैं प्लैनेट, ये, हाँ, ऐसी कंडीशन में सर ये पूछना है कि वो जो प्लेनेट है, उस प्लेनेट का लेकिन स्टार लॉर्ड जो है वो फोर्थ हाउस का ही एसएसएल प्लेनेट है, तो क्या वो भी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होगा कि नहीं होगा वो? आपने दो तीन बातें घुमा के बोल दी, एक को दूसरे से कनेक्ट कर दिया, दोबारा बोलिए। वो बुक में यहाँ आपने लिखा है, ये इसीलिए मैंने पूछा है, नहीं नहीं, क्योंकि मैं आप आपका ही दोबारा मैं रिपीट करो प्रश्न अपना। अभी आपको रिपीट कर देती हूँ, मेरे पास ये लिखा हुआ है सूत्र, आपके ही उससे मैंने लिखा है। एक सेकेंड। हाँ, गुप्तीनाथ का जो एसएल है, यानी जो उसका सब लॉर्ड है, ठीक है, वाला ग्रह जो है वो सातवें भाव के एसएसएल ग्रह का नक्षत्र स्वामी होना चाहिए। तो ये जो आपने बोला है, ये तो आपने कहा कि तो गुप्तीनाथ ऐसे का जो बोलने का एसएल है। मतलब ये हुआ, एक प्लैनेट है हाँ रिलेशन, मान लो एक प्लैनेट हाँ 1 है, ये जिस प्लैनेट के हाँ स्टार में बैठा है वो प्लैनेट 2 है, और सब जो है वो हाँ प्लैनेट 3 है। ये जो सब लॉर्ड है, ये फोर्थ हाउस का ही एसएसएल अगर हो गया तो भी कनेक्ट हो गया ना। हाँ सर, तो ये आपकी क्योंकि बुक में लिखा है, तो क्योंकि यही मैं पूछ इसका रही हूँ, तो तो ये कोरूलिंग स्ट्रॉन्ग प्लैनेट ये प्लेनेट। भी है और ये भी है। हाँ, इसका तो अच्छा। सब लॉर्ड भी अगर एसएसएल जो है, ये भी कोरूलिंग प्लैनेट है, पहला दूसरा तीसरा हाँ कोरूलिंग है। हाँ, ये लेकिन ये जो सब लॉर्ड प्लेनेट है ये फोर्थ हाउस का एसएसएल है, लेकिन इसका जो स्टार लॉर्ड है वो इसके क्या आगे बोलते नहीं हैं कि जाना फोर्थ है। हाउस का नहीं एसएसएल। नहीं नहीं नहीं, इसके हाँ, आगे नहीं जाना है। अच्छा 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 अच्छा। आपको इसके आगे ठीक। नहीं निकलना है। फिर तो क्या होगा, फिर तो क्या होगा हम्म कि ये प्लेनेट है, इसका स्टार हम्म और इसका सब, है ना, ये हम्म सब मान लो हम्म वीनस है। फिर आप वीनस को पकड़ लो हम्म कि ये मार्स के स्टार में है और जुपिटर के हैं हम्म। इसमें है। फिर आप इसको पकड़ लो कि ये सैटर्न में, ऐसे थोड़े चलता है। हाँ, नहीं ये ये तो कहीं एक बुक में प्लेनेट लिखा का, हुआ था, तो जहाँ मुझे। पे एक प्लेनेट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कहाँ पे, प्लेनेट का हम्म स्टार, हम्म। सब, और सब इसके आगे नहीं जाते, बस ये प्लेनेट यहीं खत्म हो जाता है। ठीक है फिर ठीक है। इसको एक्सप्लोर और जब रिलेशन फिर एस्टेब्लिश फिर जब इसको रिलेशन एक्सप्लोर नहीं एस्टेब्लिश करते। होता है सर, हाँ, जब रिलेशन एस्टेब्लिश होता है तो प्लेनेट का स्टार सब 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 तीनों लेवल पे ले लेते हैं, तीनों लेवल पे लेते जब हैं। रिलेशन। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्लियर सर, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। और कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, अब कोई क्वेश्चन नहीं, थैंक यू सो मच सर, सारे को क्लैरिफिकेशन हो गए, अब चलिए। कुछ नहीं बचा है।